जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। देखिए, आए दिनों अक्सर एग्जाम में जो है चक्रवृद्धि ब्याज से जो है क्वेश्चन बनता है, और चक्रवृद्धि ब्याज से जो क्वेश्चन बनता है बच्चे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम एक सीरीज में जो है इसे पूरा का पूरा कवर करेंगे। बहुत सारे जो है चक्रवृद्धि ब्याज के ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो है बेसिक टर्म को जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे शॉर्टकट में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, ठीक है, ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये इन सभी टर्म से आप जो है वाकिफ होंगे। ठीक है, तो ये मानते हुए चलते हैं। अब देखिए, मूलधन इसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, दर इसे R से इंडिकेट किया जाता है, और समय जिसे हम टाइम या T से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मिश्रधन जो है वो मूलधन और ब्याज का सम्मिलित रूप होता है। ब्याज को हम I से इंडिकेट करते हैं, इंटरेस्ट से। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट CI कहा जाता है, और साधारण ब्याज को हम SI के रूप में जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखिए, मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल जोड़ I। ठीक है, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो प्रिंसिपल जोड़ CI हो जाएगा। यदि हम साधारण ब्याज की बात करेंगे तो प्रिंसिपल के साथ जो है SI को हम ऐड करेंगे। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में जो है हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि CI निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, CI निकालने के लिए आपको जो करना है, मूलभूत चीज़ वो करना क्या है, आपको दर पे जो है फोकस करना है। ठीक है, CI निकालने के लिए सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, आपको दर पे। दर प्रतिशत में आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ठीक है, और दर को कैलकुलेट करके CI निकालना जो है सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, ऐसे भी आजकल का जो समय चल रहा है, इस समय में कम समय में एक्यूरेसी के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करना, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करना चाहते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 10,000, और आपके पास रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, रेट है 10%, और समय यानी कि टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है CI। क्या कैलकुलेट करना है, CI। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, हमें दर को 10% जो दर दिया है उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। क्लियर हुई ये बात। यहाँ से जो भी आपको दर दिया रहे उसे क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में तोड़ देना है, और जितना आपको निकलता है, ठीक है, उसको प्रिंसिपल से गुना करना है। उसको क्या करना है, प्रिंसिपल से गुना करना है। यानी कि 10,000 यदि दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन वाला वैल्यू 1/10 जो निकला इससे गुना करेंगे। इसे गुना करने के बाद देखिए कितना आ जा रहा है, 1000 आ जा रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर देखेंगे कि समय कितना है, समय 2 वर्ष है। तो ये वाला जो प्रोसेस हमारा गुना करने वाला, इसे 2 बार दोहराएंगे। यदि समय 3 वर्ष रहता तो हम अपने प्रोसेस को 3 बार दोहराते। चलिए, अब इसे, ये जो 1000 हमारे पास है, इसे 1/10 से फिर से गुना करते हैं। अब हमारे पास कितना आ गया, 100। पहली बार हमारे पास 1000 आया था, दूसरी बार हमारे पास 100 आ गया। अब इसके साथ देखिए क्या करना है, 1000 का दुगुना करना है,
कितना हो जाएगा 2000, और उसके बाद जो अंतिम में आता है उसे इसमें ऐड कर देना है। 2000 में 100 को ऐड करेंगे, 2100 रुपया जो है हमारा CI हो जाएगा। यदि मूलधन 10,000 रुपया हो और 10% की दर से 2 वर्ष का CI निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले दर को जो है फ्रैक्शन में बदलना है और उस फ्रैक्शन से जो है गुना करना है जो भी प्रिंसिपल दिया हो। यहाँ प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 को फ्रैक्शन से गुना किए 1,000 हो गया। 2 वर्ष पूछा जा रहा है तो 2 बार इस प्रोसेस को दोहराएंगे। यदि 3 वर्ष के लिए रहता तो इसी प्रोसेस को 3 बार दोहराते, तो 2 बार दोहराए, फिर जो है 1,000 को 1/10 से गुना किए, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 100 बचा। और ये जो पहले बार निकलता है इसका दुगना करते हैं 2000, और उसमें जो दूसरी बार निकला अंतिम में उसे जोड़ते हैं, और यही 2100 जो है ये क्या होता है हमारा, ये CI बन जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए प्रिंसिपल जो है यदि 4000 रहे, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 4000, और रेट जो है वो है 5%, एनुअल 5% है रेट है, और जो है टाइम कितना है 2 वर्ष जो है टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे करना क्या है, हमको CI कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताए हैं, रेट जो है 5%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, अच्छा देखिए ये यदि आपको समझ में नहीं आया कि 5% कैसे 1/20 हो गया, तो 5% को जो है एलिमिनेट किए, नीचे 100 आ गया, 5 से किए, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 1/20 आ गया। ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना 1/20। अब करना क्या होता है, इसी फ्रैक्शन वैल्यू को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल हमारा 4000 है, 1/20 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 200 जो है यहाँ पर निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया 200, पहला वैल्यू 200। अब फिर से जो 200 निकला है इसको 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, जो पहले बार निकलता है इसको डबल करते हैं, तो 200 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और उसमें जो दूसरी बार निकलता है इसे ऐड कर देते हैं, यानी कि इसमें 10 जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 410। यही जो है CI हो जाएगा 4000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से अब बना सकते हैं। प्रोसेस को एक बार हम और दोहरा देते हैं, समझिए करते क्या है, हम सबसे पहले प्रिंसिपल को जो है लिखते हैं, और जो ये रेट है इसी रेट को हम लोग फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर दिए तो 5% बराबर 1/20, और 1/20 से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। 4000 को 1/20 से गुना किए 200, फिर ये 200 जो है इसको 1/20 से गुना करते हैं तो 10। जो हमारा पहला वैल्यू निकलता है ये हमारा फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारा सेकेंड वैल्यू है। तो पहले वाले वैल्यू को डबल करते हैं, 200 का डबल कितना 400, और जो उसके बाद दूसरा वैल्यू बचता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 400 जोड़ 10, 410 रुपया जो है हमारा क्या होता है CI निकल जाता है। ये 2 वर्ष का CI था, और बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है इसे सीख लिया। अब जो है अगली वीडियो में हम 3 वर्ष का और इससे अलग अलग जो है बहुत सारे सवाल को सीखेंगे। तो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप है आपको उस सारे ग्रुप में भेजिए, और भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।